कुछ ला करके कार्यकर्ता पार्टियों के आएंगे, वो कर सकते हैं थोड़ी भीड़ इकट्ठी, लेकिन रैलियों को और कुछ जुटा करके उसको सफल मान सकते हैं। कहीं उसमें कोई विरोध भी नहीं है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए ऐसा। ये गरीबी हटाना जनता पसंद करेगी और देश की जनता मोदी के साथ है और आगे भी और मजबूती के साथ जनता करेगी। हम उनका हिसाब दे देंगे, अपना तो देवे करेंगे। उन्होंने क्या किया है, कितनी सड़कें बनवाई है, कितना विकास किया है, उनका हिसाब भी हम रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कल मोदी हटाओ देश बचाओ इस तरह के स्लोगन के साथ बड़ी रैली की जा रही है, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद होंगे। सभी को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मोदी हटाओ देश बचाओ के साथ रैली की जाएगी? देखिए, सारे देश में मोदी हटाओ और इसी उद्देश्य से जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने इंडिया भी बनाया है और वो मोदी हटा रहे हैं। जनता इसको देख रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो गरीबी हटाने में लगे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं और वो मोदी से लड़ रहे हैं। मोदी को हटाओ। जनता के सामने अब स्पष्ट चित्र है। अब जो सामने आ गया, जनता या मोदी को हटाएगी या गरीबी को हटाएगी। जाहिर है कि जनता गरीबी हटाने वालों के साथ रहेगी, लेकिन जनता मोदी के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कल महारैली करने वाले, उसमें महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया, लालू यादव भी उस रैली में शामिल होने की संभावना है। ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, जनता इनके साथ नहीं होगी। कुछ ला करके कार्यकर्ता पार्टियों के आएंगे, वो कर सकते हैं थोड़ी भीड़ इकट्ठी, लेकिन रैलियों को और कुछ जुटा करके उसको सफल मान सकते हैं। कहीं उसमें कोई विरोध भी नहीं है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के आधार पर जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में अपनी बात को रखना, लेकिन वो मोदी हटा रहे हैं और मोदी गरीबी हटा रहे हैं। जनता इसको देख रही है, बारीकी से देख रही है। और मुझे तो लगता है कि जो आसन्न सामने कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो वहाँ तो राज्यों के विषय हैं, लेकिन उनके उस राज्य के ये सारे चुनाव भी प्रभावित हो जाएंगे। और स्पष्ट चित्र सामने जो उभर रहा धीरे धीरे कि गरीबी हटाना जनता पसंद करेगी और देश की जनता मोदी के साथ है और आगे भी और मजबूती के साथ जनता खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों से हिसाब मांगा जा रहा है। उनका कहना है कि 2 करोड़ रोजगार की आप लोगों ने बात की, महंगाई किस तरह से चरम पर है, इस सब के लिए जनता के बीच में जाएंगे और आप लोग के इसी के लिए रैली किया जा रहा है। महंगाई का भी हिसाब दे देंगे और जो काम किया है उसका भी हिसाब दे देंगे। 2 करोड़ रोजगार हम उनका हिसाब दे देंगे, अपना तो देवे करेंगे। उन्होंने क्या किया है, कितनी सड़कें बनवाई है, कितना विकास किया है, उनका हिसाब भी हम रखे हुए हैं और जनता के सामने रखते हैं। और जनता सब जानती है कि विगत 10 वर्षों में, 9-10 वर्षों में जो विकास का काम हुआ, क्या हुआ और भारत कहाँ विकास के उस शिखर के ऊपर आज दिखाई पड़ रहा है। सम्मान के साथ दुनिया भारत के समक्ष नतमस्तक है। ये सब लोग देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं क्या? तो महंगाई करके महंगाई हो रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ बाकी और भी हो रहा है। सारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वेतन भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, जनता महंगाई को कोई विषय नहीं मान रही है, लेकिन आप महंगाई के विषय मानते हैं तो मुगालते में हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग इंडिया अलायंस बना लिए, मोदी को हटा फेंकेंगे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, इंडिया अलायंस। ये सब कहेंगे, कड़ी से कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे, बल्कि उसके नीचे उतर करके उस स्तर पर भी जाएंगे जहाँ नहीं जाना चाहिए। और उस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल मोदी के खिलाफ करते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ करते रहे। लेकिन
जनता उसका नोटिस लेती है। और आप देखिएगा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता क्या माकूल जवाब देती है। चलिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन लोग का जो महारैली होने वाला है इससे कुछ नहीं होगा, जनता है, मोदी के साथ है और गरीबी हटाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ। नमस्कार।